नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में चिन्हों का निर्धारण करना बिना रटे। तो दोस्तों, चलिए हम बिना समय व्यर्थ किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि पहले निर्देशांक ज्यामिति में चिन्हों का निर्धारण करने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। तो इसके लिए देखिए, जब भी आप किसी भी जगह पे या किसी भी पेपर में आप दिशा को दर्शा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी पेपर में आप दिशा को दर्शाइए तो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। देखिए, दिशा दर्शाने के लिए पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेपर में आपको प्लस का साइन बना लेना है। प्लस का साइन इस तरह से। प्लस का साइन बनाने के बाद आप राइट साइड में दाहिने तरफ आपको लिखना है पूरब। दाहिने तरफ जिधर से आप लिखते हैं, दाहिने हाथ जो आपका होता है, अगर आप दाहिने से लिख रहे हैं तो दाहिने तरफ का जो होगा वो होगा पूरब। बाएं तरफ जो बाएं हाथ की तरफ होगा वो होगा पश्चिम, और जो ऊपर होगा वो होगा उत्तर, और जो नीचे होगा वो होगा दक्षिण। इस तरह से हम दिशा का निर्धारण पहले करना सीखते हैं कि दिशा को हम पेपर में किस तरह से दिखाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अर्थात जो जिस हैंड में दाहिने हाथ आपका पूरब होगा, बाएं हाथ पश्चिम, उत्तर आपका ऊपर होगा और नीचे क्या होगा दक्षिण। तो इसी ग्राफ को हमने यहाँ पर दर्शाया है। देखिए, यहाँ पर देखिए, इस पेपर में हमने दिखाया है कि पूरब दाहिने हाथ है, पश्चिम, फिर ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए, यहाँ पे हम आते हैं कोऑर्डिनेट में कि कोऑर्डिनेट में जो चतुर्थांश होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है पहला हमारा प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरा तृतीय चतुर्थांश, और चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें हम चिन्हों का निर्धारण किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए आपको एक आसान सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं, और कहीं भी एक्सप्लेन करना हो तो आप आसानी से बिना रटे इसे बता सकते हैं। तो ये ट्रिक हमने आपके लिए बनाया है। तो देखिए इसे ध्यान से, बस केवल आपको ये 4 लाइन की कविता याद कर लेनी है और ये याद भी हो जाएगी आपको। किस तरह से इसको पढ़ना है? देखिए, यदि तुम जाओ पूरब उत्तर, धन ही धन तुम पाओगे। अगर गए तुम पश्चिम दक्षिण, कर्ज में डूबते जाओगे। यहाँ पर दोस्तों कर्ज का मतलब होता है ऋण। तो इस पोयम को अगर आपने याद कर लिया, इस कविता को याद कर लिया, तो आप कहीं भी किसी भी समय जो चतुर्थांश होते हैं उसमें प्लस माइनस का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम इसका निर्धारण देखिए इस चतुर्थांश में करते हैं। देखिए, पहले क्या है इसमें? यदि तुम जाओ पूरब पश्चिम, पूरब। अब देखिए, यहाँ पे निर्धारण के लिए जो दिशा का निर्धारण करने के बाद जो हमारा मूल बिंदु होता है उसको हम ओ से नोट करते हैं, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट के निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो इसमें देखिए, इस कविता के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि यदि आप पूरब उत्तर जाएंगे, पूरब उत्तर, तो आपको क्या मिलेगा? धन ही धन, अर्थात यदि हम यहाँ से इस मूल बिंदु से पूरब और उत्तर इस तरफ से जाएं, पूरब उत्तर, अगर हम पूरब उत्तर जाते हैं, पूरब हमारा ये है दाहिने तरफ और उत्तर हमारा है
ऊपर। तो जब हम पूरब उत्तर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस ही प्लस, धन ही धन मिलेगा, धन ही धन। तो यहाँ पर इसलिए हम पहले चतुर्थांश में या प्रथम चतुर्थांश में जो हमारा चिन्ह होगा वो क्या होगा? प्लस प्लस। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है द्वितीय चतुर्थांश। तो अब देखिए इसमें पुनः हम यहाँ पर आते हैं। यदि तुम जाओ पूरब उत्तर, धन ही धन तुम पाओगे। अगर गए तुम पश्चिम दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण कर्ज में डूबते जाओगे। तो पश्चिम दक्षिण जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऋण। तो इसके लिए देखिए पश्चिम जब हम इस दिशा में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऋण, कर्ज, माइनस माइनस मिलेगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आप ऊपर जाएंगे, उत्तर दिशा में जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। तो इसलिए इस द्वितीय चतुर्थांश में आपका जो चिन्ह होगा ये देखिए माइनस और क्या होगा? प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपके चिन्ह जो हो जाएंगे वो माइनस और प्लस। इसके बाद देखिए दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है। तृतीय चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि जब भी आप तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे तो पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण आपका क्या है? माइनस। इधर भी आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस माइनस मिलेगा। तो इस तृतीय चतुर्थांश में जब भी हम आएंगे तो माइनस, पश्चिम आए माइनस, फिर दक्षिण आए तो भी माइनस। तो हमारा तृतीय चतुर्थांश में जो चिन्ह हो जाते हैं वो क्या हो जाता है? माइनस माइनस। इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश आता है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए जब पहले हम किधर जाएंगे? पूरब, उसके बाद फिर आएंगे दक्षिण। जब पूरब जाते हैं तो इसमें हमारा प्लस आ जाता है और जब दक्षिण जाते हैं तो माइनस आ जाता है। तो इस तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में जो चिन्ह होगा वो होगा प्लस माइनस। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप बिना रटे चिन्हों का निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।